ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आते हैं आज की हम जो वीडियो है, इस वीडियो के बारे में कि हम आज क्या आपको बताने वाले हैं। आप थंबनेल देखोगे तो उससे भी आपको पता चल गया होगा कि हम क्या चीज़ बताने वाले हैं। लेकिन जो भी बताने वाले हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़रूरी है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2023 के यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट बच्चों के लिए ये जो एपिसोड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल मैं एक सीरीज करने वाला हूं और इस बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के ही, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और इस सीरीज के माध्यम से मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के दिमाग में जिस प्रकार के भी डाउट्स आते हैं, जिस प्रकार की भी उहापोह मचे हुए हैं, डर बना हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के, मैं उन सभी चीजों को, डर को समाप्त करने वाला हूं, सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं इन सभी सेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है हम बात करेंगे सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। और इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और उनमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि दोस्तों साथियों, ये चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन किए जाएंगे। क्योंकि अगर हमको ये पता हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से किए जाएंगे, तो हम उन्हीं क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दें। क्योंकि हमारे पास इस टाइम तो पूरा बहुत ज्यादा समय होता नहीं है कि हम पूरे अपने सिलेबस को बेहतरीन ढंग से दोहरा सकें। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम उन सभी चीजों, सभी उन सिलेबस को, हम हर उस पार्ट को बेहतर ढंग से कवर कर लें जिस पार्ट से हमारे क्वेश्चंस बनाए जाने वाले हैं, जिस पार्ट से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। आज जो है मैं उन्हीं सब चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है, इसमें पेपर जो होता है दो पार्ट में होता है। एक सेक्शन ए होता है और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है वह लिटरेचर से होता है, लिटरेचर को लेकर के, और सेक्शन बी जो होता है वह ग्रामर ट्रांसलेशन को लेकर के होता है इंग्लिश के। ठीक। तो सेक्शन ए जो है, आपके सेक्शन ए से कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन किए जाएंगे इसके बारे में बताएंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर जो होगा वह 70 नंबर क्वेश्चन होगा। टोटल 100 नंबर का होता है इंग्लिश का, लेकिन 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। बिकॉज आप 30 नंबर जो होते हैं वह जो होता है इंटरनल जो असेसमेंट जो होता है आपके विद्यालय से, उसके द्वारा जो है आपको 30 नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं। बाकी बचता जो 70 नंबर, उसके लिए आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर आएंगे 70 नंबर से। और आपका जो इंग्लिश का जो पेपर होगा वो दो सेक्शन में बटा होगा, और बटा होगा दोनों 35 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए, लिटरेचर की बात करते हैं। तो लिटरेचर में आपने देखा होगा कि आपके पास दो तरह के बुक्स मिले होंगे, आपने दो तरह के बुक्स पढ़ा होगा लिटरेचर में। एक जो है जिसका नाम बुक्स का होगा फर्स्ट फ्लाइट, जो टेक्स्ट बुक है, और दूसरा जो बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फिट, और जो सप्लीमेंट्री रीडर है। तो इन दो तरह की किताबें हैं और इन दोनों तरह की किताबों से मिलाकर क्वेश्चन सारे किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है, उसमें दो चीज दिए हुए हैं, एक प्रोज दिया हुआ है और एक पोएट्री दिया हुआ है। प्रोज में जो आपने लेसन पढ़ा होगा प्रोज के, तो हर एक लेसन के बाद एक पोएट्री दी हुई है। आपने देखा होगा कि कोई कोई एक पोएट्री दी हुई है हर एक लेसन के बाद। तो जो प्रोज वाला जो है वो प्रोज से जो है 15 मार्क्स से आएंगे, और जो पोएट्री है उस पोएट्री से 18 मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 50 मार्क्स, जो प्रोज से जो 15 मार्क होंगे वो कहाँ कहाँ से होंगे और कितने कितने नंबर के होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रोज में सबसे पहले जो क्वेश्चंस होंगे, दो क्वेश्चंस होंगे, दो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले आएंगे आपके पेपर में। और लिखा है जैसे 2 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट है। आपको एक पैसेज दिया गया होगा और उस पैसेज को पढ़ करके उसके नीचे दो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसे कई सारे क्या बोलते हैं कि ऑप्शंस दिए गए होंगे और इसमें से आपको चूज करना है एक। जैसे कि आपको एक ऊपर पैसेज दिया रहेगा, आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद उसके नीचे दो ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, जो ऑप्शंस में दिए होंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, उन दोनों को आंसर करना होगा आपको। और इसके लिए दोनों जो होंगे एक एक नंबर के होंगे, इसलिए इस प्रकार से आपका 2 into 1 मतलब दो क्वेश्चन एक एक नंबर के, तो आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा। ठीक।
उसके बाद 3 एमसीक्यू बेस्ड ऑन लेसन, जो आपने लेसन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जो आप किताबों में पढ़े हैं, प्रोज के बुक्स में जो आपने लेसन पढ़ा हुआ है, उस लेसन से आपके 2 एमसीक्यू क्वेश्चन, 3 एमसीक्यू क्वेश्चन किए जाएंगे और उसमें भी प्रत्येक जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो एक नंबर का होगा। इस प्रकार से ये हो गया 3 नंबर। उसके बाद जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। मतलब उसके बाद आपने जो बुक्स पढ़ा है, आपने जो प्रोज पढ़ा है, उसी प्रोज से ही किसी लेसन से 2 क्वेश्चन किए जाएंगे और उन 2 क्वेश्चन जो होंगे आपको शॉर्ट में आंसर देना होगा और इस आंसर जो होगा आपका 30 to 40 वर्ड्स के बीच होना चाहिए। और इसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इस प्रकार से आपका 2 शॉर्ट टाइप जो आंसर होगा उसके लिए आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। और इसी प्रकार से एक 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, और एक जो क्वेश्चन होगा प्रोज से ही वह जो होगा 60 वर्ड्स में आपको देना होगा उसका आंसर, मतलब लॉन्ग टाइप आंसर उसको देना होगा। और इस प्रकार से उस एक आंसर के लिए 60 वर्ड्स में जो देना है उसके लिए आपको 4 नंबर गेन होंगे। तो इस प्रकार से आपको टोटल 4 नंबर मिल गए एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इस प्रकार से जो प्रोज वाला पार्ट हुआ, फर्स्ट फ्लाइट का जो प्रोज वाला पार्ट है, इस प्रोज वाले पार्ट से टोटल 15 नंबर मिल जाएंगे आपको। एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू मिलेंगे, उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और फिर 3 एमसीक्यू आपकी जो लेसन पढ़े हुए उससे रिलेटेड होंगे। इस प्रकार से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 2 शॉर्ट टाइप आपको आंसर करना होगा क्वेश्चंस के, उसके 30 to 40 वर्ड्स में, उसके लिए आप प्रत्येक के लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे, 3 मार्क्स। इस प्रकार से 6 मार्क हो जाएंगे। और एक 1 लॉन्ग टाइप आपको आंसर देना होगा और उसी प्रोज में बुक्स जो आपने पढ़े होगा उससे, तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार टोटल प्रोज से आपका केवल 15 मार्क्स से आपका बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसे फर्स्ट फ्लाइट के जो हमारा पोएट्री वाला जो पोर्शन होता है, पोएट्री पोर्शन से 8 मार्क्स मिलेंगे। और 8 मार्क्स में क्या क्या मिलने वाला है, 2 एमसीक्यू बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको एक दिया गया रहेगा, एक्सट्रैक्ट दिया गया रहेगा, उससे आपको 2 एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है ये है पोएट्री का 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इसके बाद आपने जो पोएट्री पढ़ा हुआ है ऑलरेडी अपने बुक से, उसमें से आपको एक क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में, उसका आंसर करना होगा 30 से 40 वर्ड, 30 से 40 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, और वो जो है आपके पोएट्री से आएंगे और उसके लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, और या तो आप एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए शॉर्ट में 30 से 40 वर्ड्स में, या आपको 4 लाइंस का एक पोयम लिखना होगा जो आपको सिलेबस में पढ़ाया गया है, उसमें से कोई एक 4 लाइंस का पोयम आप लर्न कर लीजिएगा। ये भी ध्यान देना होगा कि आप एक ही आपको पोयम नहीं लर्न करना होगा, आप एक से अधिक पोयम लर्न कर लीजिएगा, ताकि आप आराम से जो है उसमें अगर बुक्स में कोई अगर पोयम आ भी जाता है तो आप फिर जो दूसरा लर्न किए रहेंगे उसको आप आराम से लिख सकेंगे 4 लाइन का। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको 2 पोयम याद रखना है। तो ये जो होगा 3 नंबर का, इस पे भी मिलेगा, मतलब या तो आप इसे कीजिए 3 नंबर का, या तो इसे कीजिए 3 नंबर का, दोनों में से कोई एक करना है 3 नंबर का। इसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया। एक सेंट्रल आइडिया फिक्स है, आपको सेंट्रल आइडिया पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप सेंट्रल आइडिया अवश्य याद करके जाइएगा और ये सेंट्रल आइडिया भी आपका रहेगा 3 मार्क्स का। इस प्रकार से जो आपका पोएट्री वाला जो पोर्शन है, आपके जो फर्स्ट फ्लाइट है बुक, इसमें से आपको पोएट्री से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स। 2 मार्क्स किस पे, एमसीक्यू आएंगे आपका, जो दिया रहेगा एक्सट्रैक्ट उससे अवलोकन करके आपको साथ देके जान समझ करके उसका आंसर करना होगा एमसीक्यू का। एक शॉर्ट में आंसर दीजिए 30 to 40 वर्ड्स में, या 4 लाइंस का एक पोयम लिखिए। ऐसा 4 लाइंस का पोयम लिखना है आपको जो आपको क्वेश्चन पेपर में न आया हो, उसके इन दोनों में से किसी को भी करेंगे तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। और एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, और सेंट्रल आइडिया भी आप लर्न कर लीजिएगा, अवश्य ही आएगा, उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से ये जो है आपका जो फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक है उससे आपको 15 मार्क्स हुए। ओके, अगला जो आपका बुक है लिटरेचर का है, फुटप्रिंट विदाउट फीट अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर से आपका 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे
और 12 मार्क के क्वेश्चंस में कैसे कैसे मार्क क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें जो सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चंस होगा, ये सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा वह होगा 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, अर्थात जो आपने लेसन पढ़ा हुआ है उन लेसन से संबंधित आपके 5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। इस प्रकार से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 5 एमसीक्यूज का आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और अवश्य ही मिलेंगे, नो डाउट मत रखिएगा, बिल्कुल मिलेंगे, बस आपको लगे रहना है। साथ साथ में अगला जो है दूसरा जो होगा टाइप का 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स है। और अगला जो क्वेश्चन होगा वह एक ही क्वेश्चन होगा और उस एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा शॉर्ट में 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना होगा और उसके लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। इस प्रकार से आपको 1 शॉर्ट टाइप आंसर देने के 3 मार्क्स हो गए। और फिर लास्ट जो होगा तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन होगा वह होगा लॉन्ग आंसर देना होगा आपको, लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और उसे देना होगा 60 वर्ड में, जैसे आपको प्रोज में देना है वैसे उसी टाइप का है। तो ऐसे इस पर आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। तो इस प्रकार से टोटल जो है आपको सप्लीमेंट्री रीडर से 12 मार्क्स के इसमें आ जाएंगे। तो आपने इसमें देखा समझा कि टोटल इसमें भी आपके हो जा रहे हैं 35 मार्क्स। तो इस प्रकार से सेक्शन ए का आपका 35 मार्क्स का हुआ। अब बात करते हैं सेक्शन बी में।